हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान, और इसमें अपने पदार्थों के जितने भी गुण हैं वो लास्ट वीडियोस में अपने कवर कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी ही चैप्टर का, पहले चैप्टर का, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो दोस्तों, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया भी पदार्थ को दो गुणों के आधार पर बांटा गया था, रासायनिक गुणों के आधार पर और भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भाग बनाए गए थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। और भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस, जो आज अपने पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में, कितने अवस्थाओं में बांटा गया? 3 अवस्थाओं में बांटा गया। ठोस अवस्था जिसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं, द्रव अवस्था जिसे लिक्विड स्टेट बोलते हैं, और गैसीय अवस्था या गैस जिसे गैस स्टेट बोलते हैं। इन तीनों को पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इन तीनों को जो बुक में पैटर्न दिया है उससे थोड़ा सा अलग हटके पढ़ते हैं अपने, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये अपने गुण हैं, ये इन तीनों अवस्थाओं में अपने तुलनात्मक पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले गुण की बात करते हैं, उदाहरण। भी ठोस के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे बर्फ, लकड़ी, हीरा, ये सब क्या हैं? ठोस हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। फिर द्रव के एग्जाम्पल क्या हैं? दूध, जल, पेट्रोल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी इच्छा से। फिर गैस के एग्जाम्पल क्या हैं? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं? गैसें हैं। तो आप अपने इच्छा से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल का कोई अंत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कणों की व्यवस्था। भी ठोस अवस्था में कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? तो देखो दोस्तों, ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। यानी बिल्कुल आपस में चिपके हुए, इनके बीच में जगह क्या होती है? बहुत कम, अंदर धसे हुए होते हैं एकदम। द्रव अवस्था में जो कण हैं वो इस तरह से होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर। ठोस की तुलना में क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में गैप ज़्यादा बन जाता है। और गैसीय अवस्था में तो कोई अंत ही नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये है दोस्तों पदार्थ में कणों की व्यवस्था। भी ठोस में कण इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, पास पास। द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे गुण की, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल। भी आकर्षण बल कैसे काम? मैंने देखो दोस्तों, ये पदार्थ के गुणों में मैंने आपको बता दिया था भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण आपस में टिके हुए कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या काम करता है? आकर्षण बल, जो इनको बांध के रखता है। ऐसे तो देखो दोस्तों, सारे पदार्थ जितने भी हैं उनके सारे कण इधर उधर घूमने लग जाएंगे, फिर तो कोई भी पदार्थ अपने आकार में, निश्चित संरचना में रहेगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल, जो उन्हें बांध कर रखता है। तो उस आकर्षण बल की बात करते हैं अपने भी तीनों अवस्थाओं में, वो कैसे पाया जाता है? तो देखो दोस्तों, यहां पर आप इसे देख के बता सकते हो, शक्ल देख के थप्पड़ लगाने हैं। देखो दोस्तों, विकर्ण एकदम पास पास हैं, इसका मतलब क्या है? इनके बीच में आकर्षण बल कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। इस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, जिससे कण आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। मतलब इतना ज्यादा आकर्षण बल है भी, जैसे लोहे की छड़, आप उसमें से हाथ नहीं निकाल सकते, पर पानी में से हाथ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लोहे की छड़ क्या है? ठोस, और उसमें आकर्षण बल क्या है? बहुत ज्यादा। बीच में, उनके बीच में जगह ही नहीं है, इतना ज्यादा आकर्षण बल है, जिससे आपस में क्या होते हैं? मजबूती से बंधे हुए होते हैं, एकदम पूरा मजबूती से पैक होते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर इस अवस्था में
आकर्षण बल ठोस से कम परंतु गैस अवस्था से अधिक होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें आकर्षण बल ठोस जितना तो नहीं होता। देखो ठोस जितना अगर होता तो फिर तो कण सारे पास पास होते, पर गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए गैस के कण तो दूर दूर भाग रहे हैं, पर इसके कण इतने ज़्यादा दूर नहीं हैं। यानी द्रव अवस्था में आकर्षण बल जो है, मैं ये कह सकता हूँ मध्यम प्रकार का आकर्षण बल है। मध्यम प्रकार का आकर्षण बल, यानी ठोस से तो क्या हुआ, कम, और गैस से क्या हुआ, ज़्यादा। ठोस से थोड़ा कम हो गया जिससे कण थोड़े दूर दूर हुए हैं, पर इतने दूर दूर ही नहीं है जितने की गैस में है। अब बात करते हैं गैस में। अब आप यहाँ देख के बता सकते हो दोस्तों भी इनमें आकर्षण बल कम है, बहुत ज़्यादा है, या बहुत कम है। बहुत कम है, तभी तो ये कण क्या नहीं आ रहे हैं, पास पास नहीं आ रहे हैं। सबसे न्यूनतम आकर्षण बल, मतलब नगण्य मान सकते हैं इसको अपने। कितना होता है ये, नगण्य, लगभग जीरो के बराबर, थोड़ा बहुत, बिल्कुल नगण्य, थोड़ा बहुत ही आकर्षण बल काम करता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, पर इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी आकर्षण बल यहाँ सबसे कम। अब आपसे पूछे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो ठोस के कणों में, सबसे कम किस में होता है, गैस में, और मध्यम किस में होता है, द्रव में। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भी ठोस के कण इस तरह से एकदम मजबूती से पैक क्यों होते हैं, तो आप कारण क्या बताओगे भी इसके कणों के मध्य क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, या इसके कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, जिससे ये मजबूती से पैक होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी गैस के कण जो हैं वो इधर उधर स्वतंत्र गति क्यों करते हैं, तो आप क्या बताओगे भी इनमें क्या होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए स्वतंत्र गति करते रहते हैं। अब देखो दोस्तों अगला बिंदु, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। तो अब देखो दोस्तों सारी चीजें आपस में संबंधित है भी। आपको यहां देखो किसके अंदर सबसे ज्यादा रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, ठोस, द्रव या गैस, तो साफ दिख रहा है भी किस अवस्था में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, गैस में, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। क्यों, क्योंकि गैस में आकर्षण बल सबसे कम है, जिससे कण पास नहीं आते और रिक्त स्थान ज्यादा हो जाता है। यहां पर रिक्त स्थान सबसे कम है, क्यों, क्योंकि कण पास, आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण पास आ जाते हैं, जिससे रिक्त स्थान क्या हो जाता है, कम। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे कम। यहां क्या होगा, ठोस से अधिक परंतु द्रव, ठोस से अधिक परंतु गैस से कम। देखो सबसे कम तो किस में है, ठोस में, बिल्कुल ही रिक्त स्थान नहीं है। देखो बीच में, यहां द्रव में क्या है, देखो ठोस से तो ज्यादा हो गया, पर गैस से क्या है, कम है, और यहां क्या है, सर्वाधिक। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके कणों में पाया जाता है, गैस के कणों में। सबसे कम किसमें होता है, ठोस के कणों में, और मध्यम किसमें है, द्रव में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें आकर्षण बल क्या है, ज्यादा। ज्यादा आकर्षण बल होने के कारण ज्यादा पास आएंगे, खींचेंगे एक दूसरे को, तो रिक्त स्थान कम हो जाएगा। इसमें आकर्षण बल कम है, इसलिए दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो रिक्त स्थान क्या होगा, सर्वाधिक हो जाएगा। फिर है पदार्थ के कणों की स्थिति। तो देखो दोस्तों इसमें आकर्षण बल क्या है, ज्यादा, जो इनको बांध के रखेगा, एक टिका के रखेगा। तो इनकी स्थिति क्या होगी, अनिश्चित या निश्चित। जब इनके बीच में आकर्षण बल इतना ज्यादा है जो हिलने ही नहीं दे रहा, तो इनके कणों की स्थिति क्या होगी, निश्चित। कणों की स्थिति जो है वो क्या होगी, निश्चित। यहां भी क्या होगी, देखो दोस्तों भी यहां आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो गया है, पर इतना कम नहीं है भी गैस की तरह दूर दूर भागने लग जाए, है सारे एक ही जगह पर, मतलब थोड़ा बहुत निश्चित। और यहां क्या होगा दोस्तों, ये तो सब घूमेंगे
स्वतंत्र रूप से क्या होगी, अनिश्चित। संरचना अपनी बदलते रहेंगे बार बार इसकी कोई, इसीलिए गैस की क्या नहीं। देखो ठोस को अपने देख सकते हैं, ये अब मैं आगे बताऊंगा आकार आयतन में, क्यों, क्योंकि सारे कण एक ही जगह पे है, संरचना बना रहे हैं जुड़कर। यहाँ भी सारे एक ही जगह पे है, जुड़कर संरचना बना रहे हैं, इसलिए अपने द्रव को भी देख सकते हैं। गैस को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सारे जो इसके कण हैं भाई साहब इतनी दूर दूर घूम रहे हैं, कभी जुड़ेंगे ही नहीं, संरचना बनेगी नहीं, तो अपने गैस को देख नहीं सकते, सिर्फ गैस को महसूस कर सकते हैं। हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ऑक्सीजन अपने ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और आज का जो लास्ट पॉइंट है कणों की गतिज ऊर्जा। तो देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा मतलब चलना। अब आप एक चीज समझ गए होंगे भी, यहां इतना ज्यादा आकर्षण बल है जो इनको हिलने ही नहीं दे रहा, एकदम टिका के रखे हुए हैं। तो क्या ये तेज भागेंगे या टिक के बैठे रहेंगे? ये तो टिक के बैठे रहेंगे, और टिक के बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम यहीं पर होती है। यहां थोड़े से क्या हुआ है, आकर्षण बल देखो थोड़ा सा कम होने से कण थोड़े थोड़े इधर उधर हिलने लगे हैं, थोड़े थोड़े दूर जाने लगे हैं। तो क्या होगी, ठोस के कणों से अधिक परंतु गैस के कणों से कम। और यहां देखो भाई साहब, ये तो एकदम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इतना तेज दौड़ेंगे, इनमें आकर्षण बल है ही नहीं, तो अपनी मर्जी से दौड़ेंगे। यानी यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, सर्वाधिक। क्या होगी, सर्वाधिक होगी। कहीं ना कहीं इन सब का कारण क्या है, आकर्षण बल ही है। क्या है इन सब का कारण, आकर्षण बल। अब देखो आपसे पूछा जाए भी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस में कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज्यादा है। गैस में रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए पदार्थ के कणों की स्थिति ठोस में निश्चित होती है, क्यों, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, टिका के रखेगा एक ही जगह पे। और यहां पर अनिश्चित होती है क्योंकि आकर्षण बल बिल्कुल ही कम है। इसके कण जो है वो सबसे धीरे चलते हैं या चलते ही नहीं है, या इसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण सारे कण एक ही जगह पे टिक के बैठे रहते हैं। और यहां पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि आकर्षण बल कम होने के कारण कण दूर दूर तक भागते रहते हैं। और द्रव भाई साहब जो है वो इन दोनों के बीच में आते हैं, ठोस और गैस के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह से तुलनात्मक रूप में पढ़ने से आपको ये पसंद भी आया होगा, अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। इसके 6 गुण अपने यहाँ पढ़ चुके हैं, बाकी गुण जो है वो अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।